लगभग 3 घंटा। किसी विद्वानों ने लिखा है, क्या लिखा है भाई? अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। ठीक बा। अनुशासन ना रही तो कोई सिस्टम ना चले, सिस्टम से चले पड़ी। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। हम हो या आप हो, अनुशासन में रहना होगा। ऐसा नहीं कि हमको माइक मिल गया तो हम 3 घंटा लगातार गाते रहे। अनुशासन ही देश को महान बनाता है, इस बात को समझे, है ना? और नहीं तो अनुशासन जहाँ बिगड़ा तो वीरान बनाता है। इसलिए अनुशासन में रहकर सिस्टम से सब काम होता है। चलिए, बहुत सुंदर सुंदर संगीत, बहुत सुंदर सुंदर कथा प्रसंग, बहुत सुंदर सुंदर कथा प्रसंग सुनने के मिलल। लेकिन का कहल जाओ, चलिए के खूब दोहा चौपाई मिलल सुने के खातिर। मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे कि आप शीतल होए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न मिले फल लगे अति दूर। तो कबीर साहब ये बात के लिखन कि मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, यानी उनकर कहे के तात्पर्य रहल कि जब मीठी बानी हम बोलेंगे तो हम शीतल होंगे से होंगे ही, हमारे वचन को सुन करके दूसरे लोग भी शीतल हो जाए। दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, यानी बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया न मिले फल लगे अति दूर। यानी कहने का मतलब है कि कोई बड़ा होने से, उम्र में बड़ा होने से या धन में बड़ा होने से बड़ा नहीं होता है, बल्कि उसमें कोई क्वालिटी होना चाहिए, कोई संस्कार, कोई गुण होना चाहिए, वो उससे वो बड़ा होता है, उससे वो ऊंचा होता है। चलिए भैया लाइव बजाइए, लाइव छेड़ा। जैसन चाहले रही ओइसन धनिया करिया न जैसन चाहले जैसन चाहले रही ओइसन मोर
लागे उन पर चंद के जोरिया टिकला से टिके नाही अरे हमरो नजरिया टिकला से टिके नाही हमरो नजरिया टिकला तानी छरहर तानी पातर संगर देखी ये चैत के महीना में जब लयदारी प्रसंग चला था तो एगो हमरो से लयदारी प्रसंग लोग सुनी। एगो पति प्रदेश रहले पत्नी घरे रहनी। यही चैत के महीना में कटनी के बेरा में देखी कैसे कहता रे अरे अम्मा पर कोयल बोले और महुआ पर कौआ गौआ चले गए। अरे अम्मा अरे